नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं ड्यू के अदिति महाविद्यालय में, और अदिति महाविद्यालय भी दिल्ली के आउटस्कर्ट पे बवाना में पड़ता है। और आइए यहाँ के कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर जो है वो यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं हैं। और क्योंकि पिछले दिनों बहुत एडमिशन यहाँ पर हुए CUT के ज़रिए, लेकिन विड्रॉल्स भी उतने ही होने लगे क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बेटर नहीं लगा, आसपास का माहौल ही बेटर नहीं लगा। आप देख सकते हैं ये बवाना की मुख्य रोड है जो कि आगे नरेला और चंदी बॉर्डर और कंझावला की तरफ जाती है। और दूर दूर तक आप देखेंगे तो इस पूरे जो रोड है यहाँ पर बिल्कुल अभी भी देखिए, आप देखिए धूल उड़ रही है। और पूरा एक जो गांव कस्बे का जो एक माहौल होता है उसका एहसास करा रहा है। आइए कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि कैसा यहाँ पे माहौल है, किस तरह से पढ़ाई होती है उनकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोना कुमारी है और मैं BAJ थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कॉलेज की, तो कॉलेज में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ही शिकायत है, जो कि सारे DU के कॉलेजेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ के टॉयलेट्स की, तो वहाँ भी हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है। टॉयलेट्स की सीटें टूटी हुई होती हैं, और वो जो हमारा जो फ्लशर होता है वो भी हमारा बेकार होता है, बिल्कुल टूटा हुआ होता है। वहाँ पे नैपकिन्स नहीं होते, सैनिटाइज़र नहीं होता, हैंड वॉशेस नहीं होते। फिर हम देखा जाए तो हमारे क्लासरूम की बात अगर की जाए तो हमारे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, बेंचेस सही से नहीं लगे हुए होते हैं, साफ़ सफाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉलेज में हम सबको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे आपने इन सब जो आपकी दिक्कतें हो रही हैं इनकी शिकायत प्रशासन से करते हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने इस चीज़ की कंप्लेंट डाली थी। फिर उन्होंने इसके ऊपर किया भी, थोड़ा बहुत उन्होंने देखभाल किया कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत साफ़ सफाई, लेकिन उसके बाद भी हमें फिर वही चीज़ देखने को मिला कि उसी तरीके से वो टूटी हुई चीज़ें हैं, साफ़ सफाई नहीं है, सिंक बंद पड़ी रहती होती है, उसमें पानी जमे हुए होते हैं, उसकी भी कोई सफाई नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ से वहाँ वैसे ही टूटा हुआ है। स्टेजेस पे भी आप जाइए तो वहाँ भी कोई प्रोग्राम की बात कीजिए तो वहाँ भी ऐसे कोई प्रोग्राम्स होते नहीं हैं। तो मेरा नाम सौम्या द्विवेदी है और मैं BAJ थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। ये कॉलेज एक तो बहुत दूर पड़ता है यहाँ पे आने में। और कितना दूर? मतलब आने में 2-3 घंटे लग जाता है। 2-3 घंटे लगते हैं? 2-3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। और कभी कभी मतलब व्हीकल्स नहीं मिल पाते हैं तो और लेट हो जाता है। क्लासेस बोली जाती है कि क्लासेस हैं कि इतने बजे से क्लासेस कभी कभी कैंसिल भी हो जाती है, तो आना मतलब बेकार ही जाता है। तो कॉलेज के लिए कोई स्पेशल वगैरह बस चलती है? नहीं सर, अलग से कोई नहीं चलती? कुछ नहीं, जैसे आपको आना है आप वैसे आओ। और नहीं मिलता तो फिर लेट हो जाते हैं, शाम को भी जाने में लेट हो जाता है। क्लासेस कितने बजे तक? क्योंकि अभी तो सैक और बैक के कोर्सेज भी हैं तो शाम तक क्लासेस होती हैं। हाँ जी। कितने बजे तक क्लास चलती है आपकी? हमारी कभी 2 से 3 की क्लास दिखाई जाती है, लेकिन उसके बाद अब कभी लेट हो जाए तो वो अलग बात है, और जल्दी हो जाए तो वो भी अलग बात है, कभी कैंसिल हो जाती है। अच्छा, जैसे अब जैसे मान लिया कि सर्दियों के दिन में दिन छोटे हो जाते हैं तो यहाँ से शाम को कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती है? हाँ जी सर, बहुत दिक्कत होती है। सवारी नहीं मिलती? नहीं मिलती है। तो कभी आप लोगों ने जो ये समस्याएं अपनी हुई उसको कॉलेज प्रशासन को बोला? सर कई बच्चों ने बोला, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत देखा गया, लेकिन आने जाने के लिए उसमें कोई कभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ज़्यादा प्रॉब्लम आने जाने की है? आने जाने की प्रॉब्लम है, कैंटीन भी नहीं है कॉलेज में। तो मेरा नाम प्रियंका तिवारी, मैं BAJ थर्ड ईयर से हूँ। हमारे कॉलेजेस में क्या कुछ की कमी है, ये हमने टीचरों को कितनी बार बताया है, फिर भी उसके खिलाफ कुछ नहीं होता है। सबसे पहली बात, लड़कियों की सिक्योरिटी नहीं है। हम यहाँ पे सुबह आते 3 घंटे का ट्रैवल करके, 4 घंटे का ट्रैवल करके, फिर अगर हम यहाँ पे कॉलेज में बाहर खड़े भी हैं तो कोई सिक्योरिटी नहीं, ना कोई पुलिस वाला होता कि लड़कियों की सिक्योरिटी देके आते जाते लोग छेड़ते हैं। ऊपर से ये जगह इतनी दूर पड़ती है कि आने में ही हम लोगों को जाने में टाइम लग जाता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्लासेस की बात करें तो क्लासेस इतने गंदे होते हैं कि कभी सफाई नहीं होती है। उसकी वजह से अभी इतनी ज़्यादा बीमारियाँ फैल चुकी हैं कि उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। टीचर क्लास नहीं लेते, आते जाते रहते हैं, कैंटीन नहीं है, वॉशरूम गंदे हैं। और अगर हम किसी से कंप्लेन करने के लिए जाएँ, मतलब आपने बताया कि वॉशरूम गंदे हैं। जैसे गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स कॉलेज में तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो यहाँ ऐसा नहीं है आपको लगता है? जी सर, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे सफाई। आप किसी भी वॉशरूम में जाइए, पूरी की पूरी गंदी मिलेगी आपको। यहाँ तक कि लड़कियाँ खुद गंदी कर देती हैं सर, सफाई नाम की कुछ चीज़ नहीं है। कितनी बार कंप्लेन करें, कोई कंप्लेन के अगेन एक्शन ही नहीं लेता है। आप कहाँ से आती हैं कॉलेज? सर वैसे तो मैं अभी PG में ही रहने रही हूँ, इसी वजह से। नहीं तो मेरा 5
घंटे का सफ़र पड़ जाता। अच्छा, आपने पीजी इसलिए लिया क्योंकि 5 घंटे का सफ़र हो जाता है। यस सर। आने पीजी जाने यहाँ पर सस्ते हैं सर या? कुछ पीजी सस्ते हैं, बाकी सारे महंगे 12,000, 10,000, 8,000 से ऐसे हैं इनकी। अच्छा, और वो क्या मतलब डबल शेयरिंग है, ट्रिपल शेयरिंग है? ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग। इस तरह का है? Yes. मतलब सिंगल रूम आप लेंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। मैं हिमापाल PhD स्टूडेंट 3rd ईयर की। सर हम जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, हमारी मीडिया लैब नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेसमेंट का कोई अभी तक किसी ने कोई प्लेसमेंट के लिए कुछ कहा नहीं है। और वाईफाई का इशू रहता है, हमारा कोर्स ही करंटली होता है, हमें वाईफाई यूज़ करना होता है। अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक प्रॉब्लम हुआ था, उसमें वाईफाई नहीं, लैपटॉप नहीं वर्किंग थे एंड सिस्टम नहीं थे और तो पूरा प्रोग्राम हमारा बहुत वेस्ट गया था और टाइम वेस्ट हुआ था, सर का भी और हमारा भी। नहीं तो आपको जैसे जिस तरह की समस्याएं आती हैं तो कभी आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को बोलते हैं कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं, सर, इनका समाधान हो? कई बार बोला है पर कोई सोल्यूशन कुछ भी निकलता नहीं ही होता है। सोल्यूशन ही नहीं निकलता है। अच्छा, जैसे आप कहाँ से आती हैं? आप मैं मॉडर्न टाउन से आती हूँ सर। मॉडल टाउन से। तो मॉडल टाउन से अपने कॉलेज कैसे कम्युनिकेट करती हैं? सर पहले मेट्रो समयपुर बादली, वहाँ से फिर ऑटो वगैरह करके हाफ एंड फिर बस, तो बहुत ट्रैवलिंग इशू बहुत हो जाता अच्छा, है। पहले मेट्रो, हाँ जी, फिर ऑटो और फिर बस। हाँ जी। तो एवरेज रोज कितना टाइम लगता है? 3 and 3 हाफ और ट्रैफिक मिल गया तो उससे ज़्यादा। तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों के अभी हुए थे यहाँ पर एडमिशन, उनमें विड्रॉल्स काफ़ी हो गए, तो उसका कारण क्या यही रहा सर कि ये आने भी जाने हो में सकता दिक्कत है लगती क्योंकि है? ट्रैवलिंग इशू बहुत होता है क्योंकि सुबह में बहुत ट्रैफिक मिलता है तो बहुत क्लासेस हम जो सुबह वाली क्लासेस होती है वो ले ही नहीं पाते हैं क्योंकि कितना भी निकल लेंगे ट्रैफिक मिलता ही है रास्ते में। मिलता ही हाँ है। जी तो अभी जैसे मान लिया कि अगर आप सरकार से क्या अपील करेंगे? सर ये क्योंकि बेसिकली जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ज़्यादातर उसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट है कि भाई सरकार आप लोगों के लिए जो है वो कोई मान लीजिए कोई शटल सर्विस शुरू कर दे। सर बसेस अलाउड कर दीजिए हमें मेट्रो से यहाँ तक। अच्छा, मेट्रो स्टेशन से? कौन से मेट्रो से? समयपुर बादली और रिठाला से 2 ये नियर पड़ते हैं मेट्रो से। वहाँ से यहाँ के लिए स्पेशल बसें हों? स्पेशल बसेस हो रहे हैं। किसकी डिमांड करते हैं आप? हाँ, इसकी ट्रैवलिंग लोकेशन। जैसे आजकल जो है वो गर्ल्स की सेफ्टी को लेके बड़ा इशू है और कैंपस में भी हम लोग देखते हैं कि छेड़खानी की घटनाएं बड़ी हुई हैं और ये चूँकि गांव के एरिया में ये कॉलेज पड़ता है, तो कभी आप लोगों को भी ईव टीजिंग या इस तरह का कोई सामना करना पड़ता है? आप बताइए। हाँ जी सर, जैसे हम लोग खड़े होते हैं यहाँ कॉलेज के बाहर आके तो सामने से जो लड़के जा रहे होते हैं गाड़ियों से तो वो लोग अजीबोगरीब कुछ ना कुछ वर्ड बोलते हैं, पता नहीं, तो मतलब चिल्लाते हैं, हरकतें करते हैं। अच्छा, जो पुलिस प्रशासन कितना, मुझे एक भी यहाँ नज़र नहीं आया कोई पुलिस प्रशासन कोई जो है कोई गर्ल्स कॉलेज के आगे आमतौर पर एक पुलिस पेट्रोलिंग की सुबह जिप्सी के होती टाइम, है? मॉर्निंग के टाइम पे सब कभी कभी दिखते हैं, बाकी रोज रोज नहीं दिखते। नहीं दिखते हैं। और सुबह होते हैं उसके बाद तो चले जाते हैं। अच्छा, कॉलेज से आप लोगों को फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं? जैसे नॉर्थ कैंपस के बच्चे बताते हैं कि उनके कॉलेज में ये होता है, ये होता है, आपके कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ होती हैं? अगर एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ एक्टिविटीज़ कराई गई कभी, ठीक है, वैसे तो बहुत कम ऐसे होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद अगर कभी कराई गई तो डिस्टेंस के कारण, लोकेशन के कारण बहुत बच्चे तो आते नहीं हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं और ये भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि लोकेशन के कारण बच्चे आ भी नहीं रहे हैं। बहुत बार हम 3rd ईयर में आ चुके हैं, हमें तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा सा फेस्ट चाहे प्रोग्राम देखने को नहीं मिला अभी तक कॉलेज में। तो मतलब आप भी चाहते हैं कि एक फेस्ट हो कम से कम हमारे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सारे कॉलेजेस में अगर होते हैं प्रोग्राम वहाँ होते हैं तो ऑफकोर्स हमारे कॉलेज के भी बच्चे चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमारा लास्ट ईयर आ गया है तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में भी फेस्ट हो, प्रोग्राम हो, तो जैसे बाकी कॉलेजेस में होते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग एक प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पर और जर्नलिज्म पढ़ना बहुत से बच्चों का सपना होता है, तो आते हैं आपको पढ़ाने के लिए बाहर से कुछ एक्सपर्ट, जैसे उनकी एक्सपर्ट्स की क्लासेस होती हैं? नहीं सर, ऐसा अभी तक तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। बाकी हम लोगों को चाहिए कि हाँ जर्नलिज्म की प्रैक्टिकल क्लासेस हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मिला ही नहीं और ना प्लेसमेंट होती है कि हमें कुछ पता चले आगे का क्या है क्या नहीं। कभी बाहर जैसे आप लोगों को इंटर्नशिप वगैरह के लिए भेजा जाता है? नहीं सर, कहीं नहीं भेजा गया? अगर खुद से आप कर सकते हो तो वो चीज़ आप कर लो, बाकी बहुत से बच्चे नहीं कर पा रहे उसी वजह से। मतलब ये है कि खुद से ही अरेंज करना है खुद से आपको? अरेंज किया तब किया, वरना नहीं किया। अच्छा, क्योंकि बहुत और सारे ऐसे लाइब्रेरी वगैरह की फैसिलिटीज़ कैसी है यहाँ पर? लाइब्रेरी की अगर बात की जाए तो वहाँ बुक्स हमें, हमारे कोर्सेज़ के ही हमें बुक्स वहाँ नहीं मिलते हैं। एक तो लाइब्रेरी की स्पेस बहुत कम है, वहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे, अगर एक बार में देखा जाए कि 50 बच्चे बैठकर एक बार में पढ़ाई वहाँ पे करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। वो एक बार में 50 बच्चे वहाँ नहीं बैठ सकते, सारी बुकेज़ नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे जाकर अपनी बुक्स ढूंढते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि हमें ये पढ़ना है तो वो बुक्स भी हमें नहीं मिलती हैं। सारी बुक्स इधर उधर ही रखी होती है, सिस्टम में रखी नहीं है सारी अच्छा। बुक्स, मतलब जहाँ पे होनी चाहिए। हाँ जर्नलिज्म के लिए ये है, बायो के लिए है, या ये जैसे भी है, और सब अलग अलग अगर है। जहाँ तक
अगर जहाँ तक हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो हम मीडिया स्टूडेंट हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे कॉलेज में लैब हो, मीडिया लैब हो, जहाँ हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाए। लेकिन वो उस तरीके की भी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कॉलेज में ही मीडिया लैब नहीं है। कभी जैसे DU में दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, कभी वहाँ से कोई एक्सपर्ट टीचर यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए? नहीं सर, वहाँ से कोई नहीं आया। वहाँ से कोई नहीं आया अभी आज। और कोई ऐसी बात आपको लगती है अपने कॉलेज को लेकर जो मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ प्रशासन को ठीक करनी चाहिए ताकि कॉलेज का नाम और बढ़े, क्योंकि इसको लेकर बाहर जो है वो काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया गया है? हाँ, मैं इस बात में बोलना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि जब कोई बच्चा कॉलेज आता है, कोई भी स्टूडेंट कॉलेज आता है, तो उनको चाहिए होता है कि उनके पहचान के रूप में उनको ID कार्ड मिले, जो कि हम अभी तक फर्स्ट ईयर हमारा हो गया, सेकेंड ईयर हो गया हमारा, हम थर्ड में कंप्लीट होने वाला है, ऑलमोस्ट हम 5th सेमेस्टर में है, 6th सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगले साल। तो उसमें क्या है कि हमें अभी तक हमारे कॉलेज की तरफ से हमें ID कार्ड नहीं मिली, बस हमें एक लाइब्रेरी कार्ड देकर छोड़ दिया गया कि हाँ इसी से आपके कॉलेज में एंट्री होगी बस, और उसके बाद और कुछ भी नहीं। और देखी जाए तो फिर कॉलेज में टीचर्स भी बहुत डिपेंड करते हैं, मैटर करते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके से क्लासेस ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि लोकेशन, आप लोकेशन ही इतनी आउटसाइडेड पड़ जा रही है, ऑफ कैंपस पड़ जा रहा है कि बच्चे आते ही नहीं हैं यहाँ पे, क्लासेस लेने ही नहीं आते हैं। अच्छा, मतलब आपकी क्लासेस प्रॉपर तो होती हैं लेकिन बच्चे नहीं आते हैं? बच्चे नहीं आते हैं, लोकेशन के कारण नहीं आते, फिर टीचर्स को भी लगता है बच्चे नहीं आए, तो फिर टीचर्स भी क्लासेस लेना बंद कर देती हैं। बाकी जो फैकल्टी है वो मतलब कितना आप लोगों को कोऑपरेट करती है, जो आपकी टीचिंग फैकल्टी है यहाँ पर? मैं इसमें हमारे अगर टीचर्स की बात की जाए तो वो तो हमें कोऑपरेट करती हैं, बाकी मैं और कोर्सेज़ को बता नहीं सकती। तो अच्छा, अपने कॉलेज को आप 10 पॉइंट के स्केल पे कितने नंबर पर रखते हैं? अगर 10 पॉइंट का स्केल दिया जाए? सर देने को तो एक भी नहीं देंगे, लेकिन 2-3 तो दे ही देंगे। और 2-3 मतलब इसको तो फिर आप लोगों ने फेल कर दिया। सर कुछ है ही नहीं, ना बाहर का है, ना अंदर कुछ है, ना आने जाने के लिए सेफ्टी है, कुछ नहीं। जैसे कि क्योंकि पूरा इसको देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्कूल का वो है। हाँ जी, स्कूल किसी बिल्डिंग लगती है। हाँ, स्कूल जैसी बिल्डिंग लगती है, अंदर भी आप देखोगे तो कुछ भी सस्टेनेबल ढंग से है ही नहीं। तो अभी आप जो है वो DU के VC साहब से क्या अपील करेंगे अपने कॉलेज को लेकर? कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या बोलेंगे? मैं सबसे पहले यही अपील करना चाहूँगी कि सबसे पहले लोकेशन पे ध्यान दिया जाए, कि इतनी आउटसाइडेड जगह पे एक कॉलेज नहीं होना चाहिए, खास करके गर्ल्स कॉलेज, क्योंकि लेकिन लोकेशन तो चेंज नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर लोकेशन चेंज नहीं कर सकते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा ध्यान दें। आने जाने को देखा जाए कि जैसे DTU है, DTU में वहाँ थोड़ा आउटसाइड पड़ता है, लेकिन वहाँ पे सारे बच्चों के लिए बसेज़ हैं, तो यहाँ पे भी बसेस करा दी जाए ताकि सारी गर्ल्स जो हैं एटलीस्ट रिठाला तक वो मेट्रो स्टेशन तक आ जाए, वहाँ से फिर बसेस से आ जाए। शाम हो जाए, हाँ, चाहे कितनी भी शाम हो जाए, जो भी हो जाए, कि हाँ कॉलेज की तरफ से बस है तो आप सेफली जा सकते हो, लेकिन वो भी नहीं, आप सिविल बस में कैसे कर सकते हैं? तो सुनिए आपने अदिति महाविद्यालय के इन सीनियर स्टूडेंट्स की बात। उनका यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर भी काफ़ी दिक्कतें हैं और सबसे बड़ी समस्या उनको कॉलेज तक आने और जाने के लिए है, क्योंकि केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही उनको निर्भर रहना पड़ता है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए है। और चूँकि यहाँ पर ये गर्ल्स कॉलेज है, उन्हें कम्युनिकेट करने में बहुत ही दिक्कत होती है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा इस रोड पे जो है वो ट्रांसपोर्ट की आवाजाही है, हर समय चिल्लपों का वातावरण है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस कॉलेज का भी जो है वो रैंकिंग ऊपर आए और यहाँ भी जब स्टूडेंट्स एडमिशन लें तो उन्हें भी अपने कॉलेज पर गर्व हो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।